निकल इधर से। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो सब तो ठीक है, मगर आप लोगों को भी सोचना चाहिए। पुलिस वाले हर बार तो आपको हेल्प करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे ना, और फिर इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर आप क्या घूमने के लिए निकले थे? और जबकि आप ये जानते हैं कि आप इस हाल में अपनी वाइफ की कोई मदद नहीं कर सकते। कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ? क्या कहना चाहते हैं आप कि मेरी पत्नी का? हाँ, हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता। प्रियम प्लीज शांत हो जाओ। नहीं रख सकता मैं। प्रियम अब बाइजू नाम है, अब बाइजू। शांत हो जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आगे से हम इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। चलो। जबकि आप ये जानते हैं कि आप इस हाल में अपनी वाइफ की कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। प्रियम, प्रियम, ये क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? आज इसने तेरे साथ क्या किया बेटा? मना किया था ना मैंने तुझे, प्रियम को बाहर मत ले जाना। क्यों लेकर गई प्रियम को? जवाब दे। प्रियम, क्या हुआ? कंगना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। देखा, देखा तुम लोगों ने? प्रियम ने कंगना को उसे छूने से भी मना कर दिया। क्यों? जरूर कोई बात हुई है। मैंने इसे मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंगना उसे अपने साथ ऑफिस ले गई। उसे उसका दिल नहीं भरा तो प्रियम को अपने साथ बाहर घूमने जाने पर मजबूर किया। वहां इसने दिए जख्म, शरीर पर भी और दिल पर भी। बस दीदी, बस। आप कंगना पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो बस प्रियम को एक आम जिंदगी देना चाहती है, हम सब की तरह। ये तो उसकी मुस्कुराहट लौटाना चाहती है और कुछ नहीं। किंतु लौटाए सिर्फ आंसू, सिर्फ दर्द, जलन, तड़प और दर्द दिया इस लड़की ने मेरे प्रियम को। इस लड़की का साथ देना छोड़ दे पारो, छोड़ दे। आज इस लड़की की वजह से मेरा बेटा अपने पैरों पर नहीं पहियों पर चलता है। इस लड़की ने प्रियम की जिंदगी से उसकी सारी खुशियां छीन ली और अब वो प्रियम से उसकी जिंदगी छीनना चाहती है। दीदी, बस। अब आप निर्दोष कंगना पर और दोष नहीं लगाएंगी। अब आप कुछ नहीं कहेंगी, एक लफ्ज भी नहीं। बेटा, तू जा, प्रियम को तेरी जरूरत है।
माँ दुर्गा, बचपन से लेकर आज तक आप ही ने तो मुझे संभाला है। जब कभी कोई मुश्किल आई, आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे रास्ता दिखाया। माँ, आप चाहे तो मेरे दामन में जितने मर्जी कांटे डाल दीजिए, मैं हंसते हंसते सहन कर लूंगी। लेकिन मेरे प्रियम का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता माँ, नहीं देखा जाता। जानती हूँ माँ, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं प्रियम का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन माँ, मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लेकर आऊं जब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है। कल के हादसे के असर ने मेरे प्रियम की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है माँ। उनका स्वाभिमान टूट कर बिखर गया है। उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं रहा माँ। मैं क्या करूं माँ? अब आप ही मुझे बताइए, कैसे उन्हें विश्वास दिलाऊं कि कैसे? माँ दुर्गा पे भरोसा कर, अपने प्यार पर भरोसा रख, खुद पर यकीन कर कंगना। फिर देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे प्रियम को सहारा देना है, तू जा, उसे ऑफिस के लिए तैयार कर। बेटा, हर दिन एक नया इम्तिहान है, तेरे प्यार की एक नई परीक्षा, और तेरे प्यार को हर कदम पर जीतना है। हम जीतेंगे। बस माँ, अब बहुत हुआ। मेरे प्रियम और कंगना की परीक्षा लेना बंद करो। मेरे बच्चों ने बहुत दुख देखे, अब उन्हें खुशियां दो। एक माँ की विनती है आपसे, मेरी पुकार आपके कानों तक पहुंचे, इसलिए मैं व्रत करूंगी, अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। मेरे बच्चों की खुशियां उन्हें लौटा दो। जानते हैं आज कौन क्लाइंट आ रहे हैं? मिस्टर अभय कपूर। वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, हम किसी भी अच्छी से अच्छी हाई क्लास एड एजेंसी को हायर कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपने आप को मार्केट में प्रूव कर चुकी है। वो हमारी एड की बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करेंगे सर, और हमारे साथ एसोसिएट होकर अपने आप को थोड़ा सा लकी भी समझेंगे। राइट सर? You see, Annie, that's why I'm the boss and you're the secretary. तो ये बता मैंने इस कंपनी को क्यों चुना है? क्योंकि एक छोटी कंपनी है लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है, नई कंपनी है। So whatever we tell them, they will listen to it, right? इसीलिए तो कहते सर, बॉस इज ऑलवेज राइट। मैंने तुम्हारी वो फाइल तैयार कर दी है, प्लीज एक बार चेक कर लो। बहुत बड़े क्लाइंट है ना, तो मैंने सोचा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओह डैम कंगना, मैंने वो जरूरी फाइल कार में छोड़ दी है। एक काम करोगी मेरे लिए? प्यून से कहना वो फाइल लेके आने के लिए। प्रियम, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ही जाकर ले आऊं? एक सेकेंड, मैं अभी लेकर आती हूँ।
थैंक्स। सर सर Yeah. Yeah, let's go. हेलो। सर, आपसे मिलने मिस्टर अभय कपूर आए। अब सैनमन। Hello. Can I come in? Come in, sure. I guess straight to the point. हमें आपकी कंपनी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और अगर आप इस प्रोजेक्ट में हमें अपनी क्वालिटी से सेटिस्फाई कर देंगे तो आई एम श्योर कि हमारे फ्यूचर के सारे प्रोजेक्ट्स भी आप ही को मिलेंगे। Mr. Abhay, I'll try my level best. That's very good. मिस्टर प्रियम, आई एम श्योर ये फोटोग्राफ्स आपने सेलेक्ट की हैं तो जाहिर सी बात है दे हैव क्लास, बट समहाउ ये हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रही हैं। ये है ना वो, ओह आई एम रियली सॉरी। She's my wife, Kangana Bhattacharya. Oh. I must say you're a very lucky man, Mr. Priyam. आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। I must say, thank you. तो क्या आप भी इनका हाथ बढ़ाती हैं बिजनेस में? जी, जितना बन पड़ता है उतना कर लेती हूँ बस। फिर तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि खूबसूरती और दिमाग का इतना अच्छा मेल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर अभय, कल आपको आपकी मॉडल मिल जाएगी। That's very good. Looking forward, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। Thank you very much. It was nice meeting you. और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रियम, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, अब तुम अपना काम छोड़ो, अभी हम लंच करेंगे। देखो ना कितना टाइम हो गया, चलो खाना खा लो। देखो कितने प्यार से बना है माँ ने। चलो प्रियम। भूख नहीं मुझे। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? और तुम्हें तो पता है ना, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कंगना, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। लेकिन प्रियम। बहस क्यों कर रही हो? ठीक है, लेकिन प्रियम जब भी भूख लगे प्लीज खाना खा लेना। याद है ना, तुम्हें दवाई भी लेनी है। प्लीज लीव मी अलोन। प्रियम चलो, मैं तुम्हें लेप लगा देती। नहीं करूँ। लेकिन प्रियम, ये लेप तुम्हारे पैरों के लिए जरूरी है। कंगना प्लीज यहाँ से चली जाओ। प्रियम देखो, मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कर लूंगा मैं। ये लेप मुझे दे दो कंगना। ये लेप मैं प्रियम के पैरों पर लगाऊंगी। जी बड़ी माँ, प्रियम अभी लेप नहीं लगाना चाहते। बेटा क्या चाहता है और क्या नहीं,
ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसकी पत्नी भी नहीं। प्रियम बेटा, क्या तेरी माँ को तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी? प्रियम, तेरे पैरों पर लेप लगाकर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। इतने सालों तक मैं तुमसे दूर रही हूं बेटा। क्या ये थोड़ी सी खुशी तू मुझे नहीं दे सकता बेटा? इस खुशी से तू मुझे दूर रखना चाहता है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपकी खुशी है और मेरा कर्तव्य। लगा दीजिए लेप। मैं आपसे आपकी खुशी नहीं छीन सकता। जानता है प्रियम, बेटे के साथ माँ की ममता का जो रिश्ता होता है ना, वो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। पत्नी के प्यार से भी ज्यादा पवित्र। अरे माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? यूं ही, मेरा मतलब भूख नहीं है बेटा। माँ, लेकिन तू चिंता मत कर, जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगी। माँ, मौसमी माँ कहाँ है? वो क्या है जीज, मौसमी माँ अपने कमरे में है। उन्होंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है ना। सुबह से ना अन्न का एक दाना खाया है और ना ही पानी का एक घूंट पिया है, इसलिए उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई है। ऑफिस का टाइम हो गया और हम लोग अभी तक तैयार भी नहीं हुए। और हाँ, याद आया, वो तुम्हारे क्लाइंट है ना मिस्टर अभय कपूर, उनकी फाइल भी मैंने तैयार कर दी है, एक बार देख लेना। चलो तैयार। रुक जाओ कंगना। आज के बाद ऑफिस सिर्फ अकेले मैं जाऊंगा, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ।